Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगे चले अपन तो अगले हाफ टी हाफ के बाद इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी आपके 6.25। ये मैंने कुछ लिखा है, दोबारा सुन लो क्या लिखा है मैंने। प्रारंभिक कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता एक अर्धायुकाल के बाद उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 50, दूसरे अर्धायुकाल के बाद उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 25, अगले अर्धायुकाल के बाद उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 12.5 और अगले अर्धायुकाल के बाद उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 6.25, ठीक है। तो आप देखो, आप यहां पर हो तो यहां से मैं यहां जा रहा हूं यहां तक, तो रिमेनिंग यानी कि इनिशियल तो 100 हो जाएगी, तो 50 मतलब 50%, तो 50% रिएक्शन पूरी करनी है तो कितना टाइम लगेगा? ओनली 1 टी हाफ, लिख सकता हूं 1 टी हाफ, एक लगेगा ना, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है तो इनिशियल तो 100 में से 25 गए तो कितना बनेगा? 75%। तो 75% अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इन दोनों को जोड़ दो आप, तो टी हाफ कितना हो गया? 2 टी हाफ हो गया। और आगे चले, ठीक है। यहां से और आगे चलता हूं, तो जनरली यहां से मैं यहां जाता हूं तो 100 में से घटा देता हूं मैं, देखो 100 माइनस 12.5 तो कितना बचेगा आपके? 87.5%। कितना टाइम चाहिए अपन को? T इज इक्वल टू, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, कितने होगा टोटल हो गया आपके 3 टी हाफ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले, और अगर अपन लास्ट में इसके लिए चलते हैं, इसके लिए कैसे करोगे आप? 100 माइनस 6.25 तो कितना हो जाएगा? 100 में 6 गए तो 96, 93.75%। तो इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 4 टी हाफ। ये आपको याद होना चाहिए। इससे आप विदाउट लॉग की वैल्यू रखकर भी अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और ये चीज बेटा अपन को आना चाहिए, ये इस चीज के बिना अपन जो ऑप्शन वाले सवाल है, अगर ये अपन को आता है ना तो ऑप्शन के सवाल में क्या ना 4 सेकंड में कर सकते हैं अपन। कैसे करते हैं बताते हैं आपको, दोबारा देख लो। इनिशियल कंसंट्रेशन टी हाफ के बाद उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 50, अगले टी हाफ के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन 25, अगले टी हाफ के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन 12.5, देन अगली टी हाफ के बाद कितनी जाएगी? 6.25। ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ये वाली, तो हमेशा इनिशियल 100 रहेगी आपकी, तो यहां 100 में से 50 गए तो 50 हो जाएगा, क्या आएगा? 1 टी हाफ। 100 ये रहा, 25 गए तो 75, कितना जाएगा? 1 टी हाफ इज इक्वल टू 2 टी हाफ। ये रिमेनिंग ये आ गया 12.5 पे निकालोगे तो 100 में से अगर 12.5 घटाओगे तो 87.5% इधर जाएगा टी हाफ, और ऐसे अपन ने इसको निकाला। अब इसे करते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अपन चलते हैं टी 50% पे, जैसे मैंने लिखा टी 50% अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए अपन पास कितना टाइम लगेगा? अपन को लगेगा हाफ लाइफ टाइम का 1 आ गया। आगे कितना है आपके? टी 75% पर कितना आया था अपन को? अपने पास आया था 2 टी हाफ, ठीक है। आगे चलते हैं, 87.5% पर कितना आया था? 3 इंटू टी हाफ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जाएगा आपके नॉर्मली टी 93.75%, इसके लिए जाएगा 4 इंटू टी हाफ। अब इस क्वेश्चन को कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% कंप्लीट होने में इतना समय लेती है, तो कुछ भी समय लेती है तो उसके अर्धायुकाल का कितना गुना होगा? ऐसे क्वेश्चन बनता है नॉर्मली। जैसे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूरी होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का कितना टाइम होता है, कितना गुना होता है? डायरेक्ट लगा दो, 2 हाफ, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो। आगे चलते हैं, अब थोड़ा अपन इसके ऊपर चलते हैं। 50% है तो लगे हाथ 25 का भी याद कर लो। अगर 25% की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 0.415, किसका आएगा? टी हाफ का। अब आगे चलो, आप यहां पर आ गए अपन इस जगह पर 50, 75, 87 के बाद क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा टी 90। तो 90% पर हाफ टाइम कितना होता है? 3.3 टी हाफ, ठीक है।
93 के बाद क्या आएगा, जरा 93 के बाद आएगा 99%। तो 99% के लिए कितना लिख सकते हो आप, 3.3 डबल कर दो, 6.6 इंटू टी हाफ, ठीक है ना। एक और आगे ले लो आप, 99.9% के लिए कितना कर सकते हो, डायरेक्ट ही 10 होता है ये, तो 10 इंटू टी हाफ। और अगर आप डायरेक्ट ही आप 100% पे निकालते हो तो इन्फिनिट आती है। तो बच्चों ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मल जनरली कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को निकाल सकते हो। दोबारा सुन लो, टी तो आपको याद करना है, टी 50% पे कितना हाफ टाइम आएगा 1, टी 75 पर कितना आएगा 2, टी 87.5% पे कितना आएगा 3, और 93.75 पे कितना आएगा आपके 4। आगे बात समझ में। और ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी है। अब एक चीज और सीखना है आपको, यहां पर ही आपको सीखना है 9 अंक वाली ट्रिक, 9 अंक वाली ट्रिक सीखना है आपको। कैसे, इसमें बोलू, एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया, इधर दे देता हूं मैं आपको, जैसे एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टी 99% कंप्लीट होने में तथा आगे दे दू 90% पूर्ण होने में कितना टाइम लेती है। तो टी 99 और यहां ले देता हूं मैं, सॉरी, टी 90%। तो परसेंट ये देख लो, हालांकि बाद में कट जाता है। एक प्रथम कोटि के विक्रिया 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का कितना गुना होता है। देखो आप ट्रिक कैसे निकालोगे, केवल 9 अंक पे लगेगी ट्रिक। इधर कितना है टी 99, या आपने टी 99 लिखा, नीचे कितना है टी 90, या आपने टी 90 लिखा, ऊपर कितने 9 हैं, ऊपर आप देखो 9 है 2, एक और एक 2 है ना, और नीचे कितने 9 है साहब, नीचे एक ही 9 है, तो ये एक आ गया। तो 2 में का एक का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2, तो आपका आंसर कितना आएगा। ये बस समझ में। जैसे इक्वेशन अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार दोबारा देख लो आप इसको मैंने कैसे करा है। आप देख लो, उधर लॉग की वैल्यू लिखी है, आपको याद होना चाहिए, और एक छोटी सी कैलकुलेशन जो आपको परमानेंट याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने जो ऑप्शन वाले सवाल आते हैं उसमें कहीं ना कहीं चीज आती है, तो अपन आना चाहिए अगर अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो फिर मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है। ये 9 अंक वाली ट्रिक याद रखना आप। जैसे इधर 9 है 2, तो अपन ने 2 लिख दिए, इधर 1 9 है